Good morning, class. This is your next video of chapter number 5. Now, the next topic is diffusion. जो डिफ्यूज़न होता है बेटा, इसमें क्या होता है? इसमें पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि हम अपने पूजा घर में जैसे ही अगरबत्ती जलाते हैं तो जलने के साथ ही क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो सराउंडिंग्स में मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। जो आपकी अगरबत्ती थी वहाँ पे जो पार्टिकल्स थे उनकी कंसंट्रेशन कैसी थी, ज़्यादा, और जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट था उसमें कैसी थी, कम। तो इस तरह से जो पार्टिकल्स थे वो अपनी रैंडम मूवमेंट से सराउंडिंग एनवायरनमेंट में मिलना शुरू कर देते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। आपको पता है कि जैसे ही हम अगरबत्ती जलाते हैं तो सारे कमरे में धीरे धीरे खुशबू फैलना शुरू हो जाती है, या फिर हमारे घर में जब खाना बनता है तो उसकी खुशबू भी धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाती है। तो वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, इसी डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू होता है। तो डेफिनेशन देखते हैं। द नेट मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, यानी कि जो आपके मटेरियल्स के पार्टिकल्स हैं उनकी नेट मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और मूवमेंट भी कैसी है बेटा, रैंडम मूवमेंट है। रैंडम का मतलब कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, उनकी जो मूवमेंट है वो कैसी है बेटा, रैंडम है, यानी कि वो कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। इट इज़ ए पैसिव प्रोसेस विच मीन्स दैट नो एनर्जी इज़ नीडेड। और डिफ्यूज़न कैसी प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना पड़े, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पैसिव प्रोसेस बोलते हैं। और इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, यही नहीं, अगर मान लीजिए हम वाटर का एक बीकर लेते हैं और इसमें हम कोई अदर, मान लीजिए हम इसमें पोटेशियम परमैंगनेट मिक्स कर देते हैं, तो अगर हमने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट भी मिक्स किया है तो धीरे धीरे वो क्या करेगा बेटा, पूरे पानी को कलरफुल कर देगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि केवल सॉल्यूट के पार्टिकल ही मूव कर रहे हैं या सॉल्वेंट के ही पार्टिकल मूव कर रहे हैं, इसमें दोनों ही पार्टिकल्स मूव करते हैं, यानी सॉल्यूट के भी पार्टिकल मूव कर सकते हैं या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी मूव कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे क्या हैं, ये पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं और ये हमारे वाटर के पार्टिकल्स हैं। जैसे ही धीरे धीरे हमने इस प्रोसेस को आगे बढ़ते हुए देखा तो हम क्या देखते हैं बेटा, कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं और जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो आपस में मिक्स होना शुरू हो गए हैं। और इस तरह से आप यहाँ पे भी देखिए, जो सारे के सारे पार्टिकल्स हैं वो वाटर में मिक्स हो चुके हैं। तो इस तरह से जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स इसमें डिज़ोल्व हो गए हैं, तो इस वजह से उसका कलर कैसा दिखाई देगा, हमें पर्पल दिखाई देगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं।